Hello everyone, this is Sasam the Explorer. So today we are going to study World Watch History of class senior 1, or you could also say class 6. Let's start. So today we are studying page number 30, Ancient Civilization of Ancient China. Let's start. How is Chinese history organized? Chinese history कैसे ऑर्गेनाइज थी? चाइनीज़ सिविलाइजेशन डेट्स बैक अराउंड 5000 ईयर्स. चाइनीज़ सिविलाइजेशन की जो डेट्स थी वो बैक अराउंड थी 5000 ईयर्स के. अपार्ट फ्रॉम द पीरियड आफ्टर 1911 CE, जो पीरियड था 1911 CE का, उसके बाद चाइनीज़ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स. चाइनीज़ जो हिस्ट्री थी वो डिवाइड हुई थी डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. नेम्ड आफ्टर द रूलिंग डायनेस्टी, जो कि रूलिंग डायनेस्टी के बाद जिनको नेम्स दिए थे. रूलिंग डायनेस्टी, डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? डायनेस्टी का मतलब कोई भी रूलिंग, यानी कोई भी किंग क्वींस वगैरह जो भी आ रहे हैं वो सब एक ही फैमिली से आ रहे हैं, यानी कि रूलिंग सेम फैमिली से, उसको डायनेस्टी कहते हैं. डायनेस्टी ऑफ द टाइम. Chinese dynasty, each dynasty ruled for a differing length of time. हर डायनेस्टी जो थी उन्होंने रूल किया था डिफरिंग लेंथ ऑफ टाइम में, मतलब टाइम पीरियड में उन्होंने रूल किया था हर डायनेस्टी ने. द लॉन्गेस्ट बीइंग 700 ईयर्स. जो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी वो 700 ईयर्स की थी, और जो शॉर्टेस्ट डायनेस्टी थी वो 15 ईयर्स की थी. According to ancient Chinese historians के according, the country was unified for the first time. जो country थी वो first time unify हुई थी under the Qin dynasty in 221 BCE. जो कि Qin dynasty के अंडर unify हुई थी. unify का मतलब Qin dynasty जब चल रही थी उस टाइम पीरियड के अंदर चाइनीज़ हिस्ट्री को, यानी कि एंशिएंट चाइना नाम दिया गया था उनको. किस ईयर में? 221 BCE में. बट बिफोर देम, लेकिन उससे पहले, देयर वर वेरियस डायनेस्टीज़ थी दैट रूल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हाट लेटर बिकेम चाइना. वेरियस डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने डिफरेंट पार्ट्स रूल किए थे, जो कि अब पार्ट्स चाइना में आते हैं. नाउ पेज नंबर 33, हाउ डिड द जू एम्पायर्स रूल चाइना. लिखा हुआ तो ये जू है, लेकिन विल प्रोनाउंस इट एज जू. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट चाइनीज़ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, इन द लास्ट डेज ऑफ द शैंग डायनेस्टी, जो शैंग डायनेस्टी के लास्ट डेज थे, द किंग वैन ऑफ जू 1152 till 1056 BCE. वैसे तो यहाँ पे होता था, जो चाइनीज़ हिस्ट्री थी इसके अंदर होता था कि ईयर्स जो थे वो बैकवर्ड्स चलते थे. हमारे यहाँ होता है ना जैसे कि 15, 16, 17, यहाँ चलते थे बैकवर्ड्स 1152 से 1056 BCE तक, यानी कि उल्टे ईयर्स आते थे पुराने ज़माने में. डिफीटेड द शैंग इन द बैटल ऑफ मुई इन 1046 BCE. जो किंग वैन था जू डायनेस्टी का, उन्होंने डिफीट किया था शैंग डायनेस्टी को बैटल ऑफ मुई के अंदर, जो कि 1046 BCE में हुई थी. द शैंग किंग रिट्रीटेड टू हिज पैलेस. शैंग किंग अपने पैलेस में वापस आए एंड किल्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने सुसाइड कर लिया, मतलब अपने आप को खुद ही मार लिया. बाय लॉकिंग हिमसेल्फ इनसाइड एंड सेटिंग द बिल्डिंग ऑन फायर. अपने आप को एक कमरे के अंदर उन्होंने बंद किया, उसके बाद उस कमरे के अंदर आग लगाई, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में भी आग लग गई. द किंग ऑफ जू जस्टिफाइड सीजिंग पावर. जो किंग ऑफ जू थे उन्होंने जस्टिफाई की सीजिंग पावर फ्रॉम द शैंग डायनेस्टी बाय क्लेमिंग, शैंग डायनेस्टी से ये क्लेम करते हुए दैट दे हैड लॉस्ट द मैंडेट ऑफ हेवन बाय द मिसरूल. ये क्लेम करते हुए कि वो अपना मैंडेट ऑफ हेवन खो चुके हैं अपने मिसरूल की वजह से. दिस इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट चाइनीज़ रूलर्स, इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ यह आइडिया कि चाइनीज़ रूलर्स ने कुड लूज द फेवर ऑफ द गॉड्स इफ़ दे रूल बैडली. वो अपने गॉड्स का फेवर खो देंगे अगर वो बैडली रूल करेंगे, यानी कि अगर किसी भी किंग को बनाया जाता है, उनको डायनेस्टी कोई भी दी जाती है, तो ये माना जाता था कि उनको गॉड्स का फेवर मिला है, अपने जो उनके गॉड्स थे उनका फेवर मिला है. लेकिन अगर वो डायनेस्टी किसी और को मिल जाती थी तो इसका मतलब वो अपने गॉड्स का फेवर खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बुरे तरीके से रूल किया. From that time onwards until the end of the Chinese Empire in 1911 CE, चाइनीज़ एम्पायर के एंड होने तक, उस टाइम तक 1911 CE में, ईच लेटर डायनेस्टी क्लेम द मैंडेट ऑफ हेवन. हर डायनेस्टी ने बाद में क्लेम किया था मैंडेट ऑफ हेवन टू जस्टिफाई देयर ओन रूल, ताकि वो अपने खुद के रूल को जस्टिफाई कर सकें.
and the dynasty which overthrew them always claimed. और जो डायनेस्टी उनके बाद आती थी वो हमेशा ये क्लेम करती थी दैट द प्रीवियस डायनेस्टी हैड लॉस्ट द अप्रूवल ऑफ द गॉड्स थ्रू मिस गवर्नमेंट, कि उनसे पहले आने वाली जो कोई भी प्रीवियस डायनेस्टी थी वो मैंडेट ऑफ हेवन, एक तो मैंडेट ऑफ हेवन खो चुकी है और दूसरी चीज़ अपने गॉड्स का अप्रूवल खो चुकी है मिस गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि वो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट नहीं करते थे, इसलिए वो अप्रूवल ऑफ गॉड्स अपना खो चुके थे. द जू रूलर्स डेलिबरेटली डिवाइडेड अप देयर लैंड्स अमंग ट्रस्टेड रिलेटिव्स. जू रूलर्स जो है वो अपने लैंड्स को डिवाइड कर लिया था डेलिबरेटली ट्रस्टेड रिलेटिव्स में, हु इन रिटर्न ऑफर्ड देम सर्विस, जो कि इन रिटर्न में उनको ऑफर करते थे सर्विसेज, जिसके अंदर मिलिट्री सर्विसेज भी इंक्लूड होती थी. एज सेंचुरीज पास, जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ती गई द जू डायनेस्टी वीकेंड, जू डायनेस्टी वीक हो गई एंड द न्यूमरस स्मॉल स्टेट्स अंडर देम फॉट अगेंस्ट ईच अदर. और जो न्यूमरस स्मॉल स्टेट्स हुआ करते थे उनके अंडर वो आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े. एंड ऑल्सो अगेंस्ट नॉन चाइनीज़ पीपल, चाइनीज़ लोगों से तो वो लड़ते थे, उनके अगेंस्ट तो चले गए थे, तभी उनसे फड्डा हो गया था, लेकिन नॉन चाइनीज़ लोगों के भी अगेंस्ट चले गए थे. However, it remained the longest surviving ruling family in Chinese history. However, ये जो जू डायनेस्टी थी ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग रूलिंग फैमिली रही पूरी चाइनीज़ हिस्ट्री के अंदर, रिमेनिंग इन पावर फॉर मोर देन 7 सेंचुरीज़, जो कि पावर में तब तक रही मोर देन 7 सेंचुरीज़, मतलब 7 सेंचुरीज से भी ज़्यादा जू डायनेस्टी की फैमिली पूरी चाइनीज़ हिस्ट्री में पावर में रही. फेमस फिलोसफीज़ ड्यूरिंग द जू डायनेस्टी. फेमस फिलोसफीज़ जो थी जू डायनेस्टी में उनकी यहाँ पे बात होगी. डिस्पाइट द ब्रेकडाउन इन लॉ एंड ऑर्डर, जो डिस्पाइट ब्रेकडाउन हुआ था लॉ और ऑर्डर के अंदर, द जू पीरियड प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज़. जू पीरियड ने जो है वो 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज़ को प्रोड्यूस किया था, विच चाइनीज़ थिंकर्स होप्ड, जो कि चाइनीज़ थिंकर्स ने होप किया था, माइट हेल्प टू रिस्टोर पीस, जो कि शायद पीस को रिस्टोर कर सके. नेमली कन्फ्यूजनिज्म, दाओइज्म एंड लीगलिज्म, जिनका नाम था कन्फ्यूजनिज्म, दाओइज्म और लीगलिज्म. ये तीनों थी जो कि जू पीरियड ने प्रोड्यूस की थी. ये 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज़ जो कि चाइनीज़ थिंकर्स ने सोचा था कि शायद ये हेल्प करेंगी पीस को स्टोर करने के लिए. These philosophies still influence Chinese thinking and culture today. ये जो फिलोसफीज़ हैं ये अभी भी चाइनीज़ की थिंकिंग को और कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि ये चाइना में अभी भी ये फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, यानी कि ये फ़िलासफ़ीज़ अभी भी मानी जाती हैं, ये अभी भी फ़िलासफ़ीज़ इन्फ्लुएंस में हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्फ्यूशनिज्म, दाओइज्म और लीगलिज्म के बारे में. अगर आपको डिटेल में और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में जाके बता सकते हैं. मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगी जिसके अंदर मैं कन्फ्यूशनिज्म, दाओइज्म एंड लीगलिज्म तीनों चीज़ें आपको अच्छे से एक बार समझा दूँगी, जो इसके आगे टॉपिक्स गिवन है. तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, अगर आपको सॉसन एक्सप्लोरर की हर आने वाली वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आप जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट भी जल्दी से जाके कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नई हर आने वाली वीडियो सॉसन एक्सप्लोरर की आपके पास सबसे पहले पहुँच सके. इसी तरह की अगर आपको मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए आर्ट की, कुकिंग की या स्टडीज़ की, तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं. मैं आपके लिए नई वीडियोस इसी तरह की और लेके आ जाऊंगी. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.